मेरे प्यारे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, आप लोगों का आज ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप लोगों को आज मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामना देता हूं और यह आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया होगा। अब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले PT4 की तैयारी हमने पूरी तरह से करवा दी थी और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने डाल दिया था। तो PT4 के लिए कोई चिंता नहीं है। अब आगे हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। पाठ 17 बीच में जो छूट गया था अजंता की चित्रकला, आज वही अजंता की चित्रकला हम पढ़ाएंगे और गृह कार्य पहले से दे ही दिया हूँ। शब्दार्थ व कठिन शब्द या सूत्रलेख जिसको बोलते हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा और फिर कल बुधवार रहेगा। कल इसका क्वेश्चन आंसर संभव हो सकेगा तो मैं दे दूंगा। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। अजंता की चित्रकला में अजंता गुफा है, पर्वत को काट करके बनाई गई है और पर्वतों को काट करके उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है और वह चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन आदर्शों को उस पर चित्र के माध्यम से उकेरा गया है और उससे वह केवल मात्र कलाकारी नहीं की गई है बल्कि जीवन का संदेश दिया गया है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ें और समझेंगे। तो अजंता की चित्रकला, इस ललित निबंध में लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से हमारा परिचय करवाया है। तो मैं हर एक पाठ की विधा जरूर पूछता हूँ और इस पाठ की विधा है निबंध। अब निबंध में कई प्रकार होते हैं, तो एक ललित निबंध होता है, तो ये निबंध है, इसकी विधा निबंध है। चित्रकारों ने पत्थरों पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावों का बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। तो प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावों को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिनी जाती हैं। तो ये अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। उसमें से अजंता की गुफाएं भी बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो ये अजंता की गुफा को किसने लिखा है? ये राय कृष्णदास जी ने लिखा है। तो राय कृष्णदास जी ललित निबंधकार थे, गीत काव्य भी इन्होंने लिखा था। तो इसमें एक कोटेशन है, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। ये विल्सन ने का कोटेशन है। तो आप लोग हर पाठ लिखने से पहले सुंदर विचार कोटेशन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, ये कोटेशन मिल गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर नामक 3 रेलवे स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन से अजंता पहुंचा जा सकता है। यानी अगर हम महाराष्ट्र की यात्रा करें तो कोई भी तीनों स्टेशन में पर से एक स्टेशन पर उतर जाएं तो वहां से अजंता पहुंच सकते हैं। जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर नामक ये 3 रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों से हरदासपुर नामक, इन स्टेशनों से हरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप
छिपे पड़े हैं। तो फरदासपुर गांव के बाद निकट ही ये अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। अब पहाड़ों की गुफाओं में हैं तो छिपे ही हैं। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बधोरा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बधोरा नदी बहती है, जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। अब उस पर पुल वगैरह बना होगा। नदी में सर्पाकार इतने घुमाव हैं कि जब तक आप एकदम पास न पहुंच जाएं तब तक इन गुफाओं का आभास भी नहीं होता। तो यह भी उसकी एक बड़ी विशेषता है कि नदी इतनी सर्पाकार है, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी है कि जब तक आप एकदम पास नहीं पहुंच जाते तब तक पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई गुफा है। नदी का अंतिम घुमाव समाप्त होते ही लगभग 91 मीटर ऊंचा वर्तुलाकार दीवार सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला दिखाई देता है, जो एक गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है। गगनचुंबी प्रासाद, प्रासाद माने होता है राजमहल, और गगनचुंबी माने आसमान को चूमने वाला, यानी कि बहुत ऊंचा। वर्तुलाकार का मतलब होता है गोल, जो वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है। तो ऐसा ही एक कितने मीटर आपने पहले ही पढ़ा कि 91 का मतलब 91। तो 91 मीटर ऊंचा कम ऊंचा नहीं होता है, बहुत ऊंचा होता है। अगर 91 फीट भी रहता तो बहुत ऊंचा होता। हम लोग घर बनवाते हैं तो जो पहला मंजिल का छत लगता है वह करीब 11 फुट पर, पहले तो 9 फुट पर लग जाता था, अब 11 फुट पर लगता है। उसके बाद उसके ऊपर 9 फुट पर या 10 फुट पर लगता है। अगर 2-4 मंजिला घर बनवाते हैं तो बहुत अधिक होता है, तो 40 फुट का होता है। और यहाँ तो 91 मीटर, फुट की बात नहीं, अगर उसको हम मीटर में बदलना चाहेंगे तो करीब 300 फुट। 300 फुट, अब सोच लीजिए 30 फुट की इमारत देखते हैं तो लगती है बड़ी ऊंची है, और 300 फुट का यह वर्तुलाकार, गोलाकार, वृत्ताकार पर्वत कितना ऊंचा होगा। तो फिर गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है। उसके बीचों बीच 12 दरियों की एक कतार सी दिखाई देती है। अब ये 12 दरियाँ क्या है? तो 12 दरियाँ जो भी कुछ हो तो देखने पर वहाँ पर लोगों को पता चलता है। तो वही कहा, तो 12 दरियों की एक कतार सी दिखाई देती है। ये ही अजंता गुफाएं हैं। ये क्या है? ये अजंता गुफाएं हैं, जो प्रवेश द्वार से लेकर ठेठ अंत तक भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन एवं हस्त कौशल का संसार भर में सबसे अपूर्व उदाहरण है। ये केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कलाकृतियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो यह मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। तो यहाँ की मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। तो वास्तुकला आप जानते हैं, वास्तुकला किसे कहते हैं? भवन निर्माण के विज्ञान को वास्तुकला कहते हैं, भवन निर्माण के ज्ञान को वास्तुकला कहते हैं।
तो चित्रकला यानी चित्र बनाने की कलाकारी और वास्तुकला माने भवन बनाने की कलाकारी, दोनों एक ही उच्च पवित्र भावना, बड़े ही सुंदर भावना, पवित्र भावना, पावन भावना से सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय है। माने मनुष्यों ने जो कृत्रिम रूप से कलाकारियाँ की हैं वह तो अद्वितीय हैं ही, लेकिन ईश्वर ने, प्रकृति ने भी जो खूबसूरती वहाँ पर बिखेरी है वह भी अद्भुत है, अनुपम है, अपूर्व है। नीचे नदी बहती है जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड हैं, उनसे टकराता हुआ पानी गुफाओं के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हर श्रृंगार का वन है। अब सोचिए, हर श्रृंगार, आप लोग देखते हैं हर श्रृंगार के फूलों की खुशबू, हर श्रृंगार को अब पारिजात भी कहा जाता है, पारिजात, तो उसका पूरा जंगल ही हो, वन ही हो तो क्या पूछना। हर श्रृंगार का वन है, साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। वाह, क्या बात है, फूल और फल। इसी कारण भिन्न भिन्न पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी को अजंता की गुफाओं का दर्शन करने जाना हो तो उसे कब जाना चाहिए? उसे अक्टूबर महीने से लेकर के दिसंबर महीने के बीच जाना चाहिए, क्योंकि इस बीच जो वनस्पति संबंधित फूल और फल के से संबंधित सुंदरता है, यह अपने चरम सौंदर्य पर रहती है, चरम उत्कर्ष पर रहती है। बाकी चित्रकला की सुंदरता, वास्तुकला की सुंदरता, अजंता की गुफाओं की सुंदरता, वह नदी की सुंदरता, कुंड की सुंदरता तो बारहों मास रहती है, लेकिन ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पुष्प और फलों का सौंदर्य है, इसके लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच का ही समय सबसे उपयुक्त है। तो क्या कहा, कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अद्भुत स्थान को चुना उनके चरणों में सत सत प्रणाम। जिसने ऐसा स्थान चुन करके कलाकारी किया है वो बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत ही ज्ञानी थे, बड़े ही सौंदर्य के पारखे थे, बड़े ही प्रकृति प्रेमी थे। इसलिए लेखन उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता है और हमें भी करना चाहिए और अपने जीवन में जरूर इसको देखना चाहिए। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफा। इनके दो भेद हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती है, इसलिए वह अधिक लंबी है और उसके अंतिम छोर पर एक स्तूप है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा करने का स्थान होता है। वहाँ से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति हैं। अजंता की 19वीं गुफा वहाँ की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है और उसका द्वार बड़ा ही भव्य है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। ये दोनों प्रकार की गुफाएं हैं और इनका सारा मूर्ति शिल्प एक ही शैल में कटा हुआ है। एक ही शैल माने एक ही पर्वत में और एक ही शैली, जो चित्रकारी की शैली है एक ही शैली है। किंतु क्या मजाल है कि कहीं पर एक छेनी भी अधिक लगी काटी गई है, लेकिन क्या मजाल है कि कहीं पर एक छेनी भी अधिक लगी हो।
सब एक जैसी, किंतु क्या मजाल है कि कहीं पर एक खैनी भी अधिक लगी हो। इस दृष्टि से सभी गुफाएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं, बहुत ही अच्छी हैं। किंतु पहली गुफा जो लगभग 36 मीटर तक भीतर काटी गई है का कौशल तो एक अचंभा है, आश्चर्य है, अद्भुत है। प्रायः सभी गुफाओं में चित्र बने हुए थे, जिनमें से पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश बचे हैं। यानी कि जो चित्र बने थे वह आज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उसमें कुछ ही गुफाओं में चित्र बचे हुए हैं, जिनमें पहली गुफा में 16वीं, दूसरी गुफा में 16वीं और 17वीं गुफाओं में, यानी 4 गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन आप जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के स्कंदगुप्त और रामगुप्त तक पूरा एक स्वर्ण काल भारत का जो कहा जाता है, भारत का स्वर्ण काल, गुप्त काल को इन्हीं सब कारण से कहा जाता है। शेष गुफाओं में कहीं किसी का सुंदर मुख, कहीं खंडित हाथ पैर, कहीं घोड़े, हाथी या उनके सवारों के शेष अंश बच गए हैं। मुझे तो लगता है कि बाद में जो आतताई आए इस देश में, बाद में जो आक्रमणकारी आए इस देश में, बाद में देश को लूटने के लिए जो लोग आए, जो अपने आप को इस देश का निवासी नहीं मानते थे, अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं मानते थे, वह अपने आप को लुटेरा मानते थे और लूट करके भाग जाने वाले थे, उन्होंने इस देश की इस महत्वपूर्ण गुफाओं को भी नष्ट कर दिया होगा, तोड़ फोड़ कर दिया होगा, उनके चित्रकलाओं को तोड़ डाला होगा। इतने सुंदर कलाकृतियाँ जिसको बनाने में कितना परिश्रम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और उसको लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया। अजंता के चित्र निर्माण की विधि संक्षेप में इस प्रकार थी। दीवार में जहाँ चित्रण करना होता था वहाँ का पत्थर खुरच कर खुरदुरा बना दिया जाता था, जिस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिले हुए गारे का लेप चढ़ाया जाता था। यह लेप चूने के पतले पलस्तर से ढका जाता था और इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र उकेरे जाते थे, जिसमें बाद में रंग भरा जाता था। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल चित्ताकर्षक है, आवश्यकता अनुसार उनमें विविधता भी है। चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई को उभारा जाता था। हाथ की मुद्राओं से, आँख के चितवनों से और अंगों की लोच आदि से बहुत से भाव व्यक्त हो जाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आज इतने पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि वास्तव में अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही चमत्कारिक है और जीवन में इसको देखना चाहिए। अच्छा, ये जो बनाई गए थे भूसी से, गोबर से, तो अपने आप भी कालांतर में ये नष्ट हो गई होंगी। तो पहली गुफा के दालान के समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र अंकित है। मार विजय, मार का अर्थ होता है प्रलोभन, कामदेव, शैतान की सेना भगवान बुद्ध के घेरे हुए है। इस सेना में भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध करने के लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर
अनेक कामिनियाँ तक बनी हैं। कामिनियाँ माने स्त्रियाँ जो अपने अपने उपायों से भगवान को जो मध्य में स्थित हैं विचलित करने में प्रवृत्त हैं, किंतु ये सर्वथा आत्मानुरत हैं। सर्वथा आत्मानुरत माने अपने आत्मा के चिंतन में लगे हुए हैं। उनके लिए चारों ओर कुछ है ही नहीं या कुछ हो ही नहीं रहा है। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश पाती हैं। अतएव बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे चित्र कैसे अंकित किए गए होंगे, मतलब जहाँ पर रोशनी नहीं है, अंधकार में कैसे वह चित्र बनाए गए होंगे, ये एक आश्चर्यजनक बात है। तो मेरे प्यारे मित्र और प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने देखा कि आपकी वीडियो करीब 21 मिनट की हो गई है और आज इतना ही समाप्त करते हैं। आगे कल पढ़ाया जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी कोशिश करेंगे कि भेज दें। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।